अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर है। मैं एक कॉस्मेटिक मैक्सिलोफेशियल सर्जन और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज आपने देखा है कि हमने आपको डिस्प्ले जो किया है वो एक फुल डेंचर है। फुल डेंचर के जो पॉइंट्स हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ। फॉर द बिगनर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बिगनर्स और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जितने भी ये सर्कल चल रहा होता है बिगनरिंग से लेके एक्सपर्ट्स तक, ये एक लर्निंग कर्व है। याद रखें 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो इनिशियल स्टेप है वो है ट्रे सिलेक्शन। ट्रे सिलेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फुल डेंचर। अगर आपने शॉर्ट ट्रे ली है और आपने उस ट्रे को प्रॉपर अडेप्टेशन उसकी नहीं देखी तो इट वोंट बी ए गुड इम्प्रेशन। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप, जब आपकी सेकेंडरी ट्रे आ जाए तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉर्डर मोल्डिंग। बॉर्डर मोल्डिंग जो है वो इम्प्रेशन कंपाउंड या इम्प्रेशन स्टिक से की जाती है और ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है वो जो यूज़ हो रही है वो वैक्स भी है। वैक्स इज़ ईजी टू अडेप्ट और उसकी जो है मैनिपुलेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद जो आप वॉश इम्प्रेशन लेंगे, वॉश इम्प्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मिक्सिंग। होमोजीनियस मिक्सचर विल लीड टू ए गुड सेकेंडरी इम्प्रेशन। उसके बाद जो थर्ड स्टेप जो आएगा उसमें वैक्स रिम्स हैं। वैक्स रिम में आपने सिर्फ सेंट्रिक ऑक्लूजन में पेशेंट को बैठा के जो आपने उसकी सेंट्रिक ऑक्लूजन में उसकी जो बाइट लेनी है वो आपको पता लगेगा जब आप उसके रिकॉर्ड को वैक्स रिम्स को रिमूव करेंगे तो पीछे से जो होगा आप उसको देख सकते हैं। लाइकवाइज जो पीछे होगा इसका ये पॉइंट यहाँ से आप देखेंगे कि क्या उसकी अडेप्टेशन ठीक हो गई है। सबसे लास्ट स्टेप जो है वो है ट्रायल। ट्रायल इज़ लाइक इट्स ऑलमोस्ट फिनिश। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रायल में जो चीज़ देखनी है वो आपने देखनी है बाइट। क्या दोनों तरफ इक्वल बाइट है, और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो देखनी है वो है रिटेंशन, ना सिर्फ अपर डेंचर की बल्कि लोअर डेंचर्स की भी। उसके बाद आपने जो टंग की जो मूवमेंट है उसकी वजह से देखना है कि क्या लोअर डेंचर डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर रिटेंशन में किसी किस्म का मसला आता है मैक्सिलरी डेंचर में तो उसके 2-3 स्टेप्स हैं। एक तो आप उसी वक्त दोबारा ऊपर से डेंचर को थोड़ा सा ग्राइंड करके, ये जो डेंचर आप देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा आपने ग्राइंड करके दोबारा आपने वैक्स अडेप्ट करके और केविक्स में इम्प्रेशन ले लें तो इसकी जो रिटेंशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जो फाइनल होगा वो उसमें डिफरेंट आपकी रिटेंशन आप देख सकते हैं। जो मैक्सिलरी में जो है रिटेंशन का इशू आएगा वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मोस्टली जो आप याद रखें कि अगर आपको ये नहीं पता ना कि आप किसी क्या स्टेप्स क्या हैं, याद रखें लेबॉर्ट्री पर्सनल की गलतियां उसी वक्त आपको पता हो लगेंगी जब आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपने गलत डेंचर, गलत ब्रिज मुंह में लगा दिया है तो याद रखें पेशेंट लेबॉर्ट्री वालों के फेस वैल्यू पे नहीं आया, आपकी फेस वैल्यू पे आया है, आपकी फेस वैल्यू कम होगी। इसलिए जो लोअर डेंचर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसकी रिटेंशन जो है वो सबसे इशू होती है। जिस तरह ये लोअर डेंचर है, लोअर डेंचर जो है उसकी रिटेंशन उतनी तो नहीं होती जितनी मैक्सिलरी की है, लेकिन उसकी रिटेंशन कुछ इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो अच्छी तरह बॉर्डर मोल्डिंग अगर आपने कर ली है तो इनिशियल सक्शन बनेगा आप जब चेक करेंगे प्रेस करके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो लोअर 6 के ऊपर वेट बीयरिंग बॉल्स लगा देना, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इधर इस जगह पे आप इस जगह पे वेट बीयरिंग बॉल्स लगाए जा सकते हैं जिनको जिसकी वजह से जो लोअर डेंचर का जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो हैवी हो जाएगा। जब पेशेंट उसको दबाता है तो मोस्टली क्योंकि पेशेंट ओवर क्लोजर की वजह से सामने की बाइट पे आ गया होता है तो इसीलिए पेशेंट जब दबाता है तो वो डेंचर उठता है। उस उठने को रोकने के लिए जो है ना वेट बीयरिंग बॉल्स लगाए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है इफेक्टिव होते हैं इस तरह के केस में।
और इसके बाद तो कोई आपके पास नहीं होता कि आप कुछ उसको करेक्ट कर सकें। लेकिन याद रखें, शेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेड जो है आपने याद रखें, ट्रायल में आपने पेशेंट को दिखा के आपने पेशेंट को सेटिस्फाई करना है, आपने पेशेंट से डिस्कस करना है क्या शेड में कोई चेंजेस, आपने पेशेंट से डिस्कस करना है टूथ साइज को, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद आप जस्ट जब पेशेंट आएगा आपने उसको डेंचर देनी है। उसको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखें कि जब आपने डेंचर प्लेस करना है, जब डेंचर आपने पेशेंट को दे दिया तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने क्या करनी है, आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी है वो उसकी दोनों साइडों की जो बाइट है वो आपने आर्टिकुलेट करके, जिस तरह आप ब्रिज के लिए करते हैं उसी तरह आपने दोनों साइडों पे बाइट करके हाई स्पॉट्स क्लियर करने हैं। 70% लोग जो हैं वो डेंचर दे देते हैं और वो कहते हैं आपका काम कंप्लीट हो गया। हाई स्पॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो वो ऐसी चीज़ है जो डेंचर में तो आप समझें कि आपको आपके डेंचर को वर्क करने नहीं देगी, वो डिस्प्लेस होता रहेगा। तो हाई स्पॉट्स आपने ग्राइंड करने हैं। उसके अलावा पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस, पेशेंट जो है उसको नहीं पता, मोस्टली पेशेंट जो पहली दफ़ा लगा रहे होते हैं उनको नहीं पता कि वो क्या चीज़ आ रही है आगे। एक तो आपने पेशेंट को ये कहना है कि आप 10 से 15 दिन सिर्फ इसको पहन के रखें, पेशेंट को फील करने दें, पेशेंट को मेंटली रेडी करना दें कि इसकी एफिकेसी कितनी है। इसके बाद जो है वो फिर आप पेशेंट का 10 डेज़ to 15 डेज़ बाद फॉलो अप रखें जब आपने दांत शुरू करवाने हैं। कभी कभार ऐसे ही होता है कि डेंचर की वजह से मुंह में छाले वगैरह और कोई जो पेन जगह स्पॉट्स होते हैं, जो प्रेशर स्पॉट्स रिलीव करने होते हैं, वो बेहतर है कि आप पेशेंट की चूइंग से पहले ख़त्म कर दें ताकि पेशेंट बहुत ज़्यादा वो ना हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू।